बहुत ज्यादा लंबा नहीं करता, लेकिन एक जुमला कहता हूं। कयामत के दिन हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे। क्या करेंगे? मुसाफा, है ना? क्या मजा आएगा। पीर से मुसाफा करने में इतना मजा आता है, तो आमिना के लाल से मुसाफा करने में क्या मजा आएगा है? कयामत में भी एक कयामत होगी जब उनसे मुसाफा हो रहा हो, महशर में भी एक महशर बपा होगा जब उनसे मुसाफा हो रहा होगा। बड़ी माजरत के साथ, यहाँ तो लोग अमीर और गरीब देखकर शफकतें करते हैं, वो करीम आका तो है, तेरी आदत है सबका जी रखना, कुर्बान जिसने सबको प्यार दिया, सबको मोहब्बत दी। अल्लाह अकबर। सुन लो, कयामत के दिन ये भी तुम्हें शरफ मिलेगा, तुम अपने आका से मुसाफा करोगे। लेकिन साथ ही हुजूर ने ये फरमाया, जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा, कयामत के दिन उसके हाथ सूअर के, खिंजीर के खून में रंगे हुए होंगे। अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इमाम गजाली ने अपनी किताब इह्याउल उलूम में लिखा। लूडो खेलने वालों, तीन पत्ती गेम खेलने वालों, मोबाइल के ऊपर सऊदी में, दुबई में, इधर उधर सब तरफ बैठ करके इंटरनेट के जरिए से जो है वो जुआ खेलने वाले, जुआ खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, मटका खेलते हो, क्या क्या करते हो, हमें तो नाम भी नहीं पता। अल्लाह करे कभी ना पता रहे, हमारी नस्लों को भी अल्लाह महफूज रखे। अगर तुमने जुआ खेला, इमाम गजाली रसूलुल्लाह की हदीस लिख रहे, सच्ची हदीस, कयामत के अंदर तुम्हारे हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। हुजूर ने कह दिया सो कह दिया, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हुजूर ने फरमाया, सूअर के खून में तुम्हारे हाथ रंगे होंगे। मुझे बताओ, कीचड़ में हाथ रंगे हो, सैयदों से मुसाफा नहीं कर सकते? बोले नहीं पाशा, नहीं साहेब, मेरे हाथ तो कालिक लगी हुई है, मैं मुसाफा नहीं कर। जब सैयदों से मुसाफा कालिक की वजह से नहीं कर सकते, तो सूअर के हाथ के खून से जब जुए की वजह से हाथ रंगे होंगे, तो हुजूर से मुसाफा कर पाओगे? कितनी हसरत होगी, कितना पछताओगे। वहां पछताने से काम नहीं चलेगा। बल्कि एक रिवायत तो इमाम गजाली ने यहां तक लिखा, कुछ लोग ऐसे भी है, जुआ भी खेलो नमाज भी पढ़ो, जुआ भी खेलो नमाज, औरतों पे पाप की नजरें भी डालो, नमाज भी पढ़ो, जिना भी करो ना। सुनो, इमाम गजाली लिखते हैं कि जो जुआ खेल के वुजू करता है, गोया वो सूअर के खून से वुजू करता है। जुए को समझा क्या है तुम? जुए को समझा क्या है? हराम खिला। जुए में हार गए तो पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद है, और जीत गए तो अपनी नस्ल को जो लुकमा खिलाओगे, हराम हराम लुकमा उनके पेट में जाएगा। वो तुम्हारा भी गद्दार होगा, वो कौम का भी गद्दार होगा, वो मुल्क का भी गद्दार होगा, वो मिल्लत का भी गद्दार होगा। अगर अपने बच्चों को वफादार देखना चाहते हो तो अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, जुए के पैसे ना खिलाओ, मटके के पैसे ना। और मैं कहता हूं, मुसलमानों से अगर यहाँ पैगाम पहुंच सकता है, तो मुसलमान जुए का धंधा ही क्यों करते हैं? मटके का धंधा क्यों करते? शराब के नशा बेचते क्यों है? मौत बेचने वालों, बर्बादी बेचने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसा ही सब कुछ हो गया। अरे हलाल कमाने वाले अपने साथ दौलत कब्र में ना ले गए, तुम ये हराम की दौलत कब्र में ले जाओगे, सब यही रह जाएगा। कुरान कहता है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं लेकर के जाओगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, अल्लाह के लिए हलाल कमाओ, हलाल, हराम की तरफ ना जाओ। हराम का नुकसान ये, लोग कहते हैं मेरा बेटा जिना करते पकड़ा गया, हज़रत तावीज दे दो। मौलवी का तावीज सुधार देगा उसे? तूने तो पूरा हराम का खून उसके अंदर भर रखा है। जिसका पूरी परवरिश हराम के खून से हुई हो, मौलाना का तावीज सुधारेगा उसको? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तावीज तावीज का काम करता है, तावीज वहीं तक काम करता है जहां तक उसको करना है। तावीज खुदा नहीं है, तावीज रसूल नहीं है, तावीज अल्लाह रसूल की मर्जी का मोहताज है, तावीज इस्म इलाही का मोहताज है। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो यहां तक कहा, नमाज नहीं पढ़ोगे तो तावीज भी असर नहीं करेगा, जाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बुजुर्गों की दुआओं से बेनमाजियों का हिस्सा अल्लाह खत्म कर देता है। वरना मुझे आपको किसकी दुआ की जरूरत है? हमारे नबी हमारे लिए इतनी दुआ कर चुके हैं कि अब हमें किसी की दुआ की जरूरत बची नहीं है। लेकिन ये दुआ में रुकावट क्यों है? इसलिए कि आका फरमाते हैं, जब कोई नमाज छोड़ देता है तो वो बुजुर्गों की दुआओं से महरूम कर दिया जाता है, बुजुर्गों की दुआओं से उसका हिस्सा उठा दिया जाता है। मेरे भाइयों, और जो आखिरी बात, ये आखिरी पॉइंट की आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, अपनी बेटियों की इज्जत करना सीखो।
अपनी बीवियों की इज्जत करना सीखो, घर में मोहब्बतों का माहौल बनाओ। आजकल लोग कहते हैं बेटियां भाग रही है, मैंने कहा बेटी उसी की भागती है जिसको घर में इज्जत नहीं मिलती। अगर बेटी को घर में प्यार, आदमी पेट रखता है, ऐसी आदमी दिल रखता है। दस्तरखान पे किसी को पेट भर के खिला दिया जाए, फिर बाहर लोग उसको चाहे कितनी हैदराबादी बिरयानी कलकत्ता का ये वो क्या क्या रख दे, खाएगा वो? पेट भरा है मैंने नहीं खाना। ऐसे ही आदमी प्यार का मोहताज है। जिसका पेट घर में नहीं भरता वो बाहर मुंह मारता है, और प्यार से जिसका दिल घर में नहीं भरता वो बाहर प्यार करने वाला तलाश करता है। जब तक घर में बेटियों को प्यार मिलता रहा, आज से 50 साल पहले सुना था कोई बेटी भागी? बताओ। क्योंकि बेटियों को प्यार दिया जाता था, बेटियों को भाई प्यार देता था, बाप प्यार देता था, माँ। आज तो बेटियों को प्यारी, बेटी को दूसरे नंबर का दर्जा दिया। आज शादीशुदा औरतें भी, बहुत माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, उन्वान है तो क्या, शादीशुदा औरतें भी अफेयर के चक्कर में पड़ रही। वजह, शौहर प्यार नहीं देता, उसको टाइम ही नहीं है, घर में आता है मोबाइल में लगा रहता है, यूट्यूब खोल के बैठ जाता है, फेसबुक खोल के बैठ जाता है। घर में जाओ मोबाइल बंद करो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की एक सहाबिया, सुन ले जरा, उनका निकाह हुआ, सरकार ने पूछा कैसी हो? सहाबिया थी भाई, सहाबिया। शुक्र के पर्दे में शिकवा किया, हुजूर मेरे शौहर इतने नेक है, पूरी रात मुसल्ले पे गुजारते हैं। मेरे और आपकी तरह कोई होता तो वाह 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 सुभान अल्लाह क्या नेक मिला, लेकिन हुजूर हुजूर है, हुजूर माहिर नफ्सियात हैं। हाँ, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी, किसी के दिल की बात छुपती थी। शुक्र के पर्दे में शिकवा सुना, बुला उसको। और जब वो आए तो पूछा तू मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है? मैं सोता भी हूँ, नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है। फिर मैं सुन, बीवी के साथ रात गुजारना मुसल्ले पर नफिल इबादत से बेहतर है। जा अपनी बीवी के साथ, ये अपना दीन है। मोबाइल के साथ वक्त तो गुजारते हो, बीवी को टाइम नहीं, बीवी को प्यार नहीं देते, उसको खर्चा नहीं देते। और बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों अपनी आखिरत का ख्याल करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल जन्नतो तहता तामिलु महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। लेकिन उसी रसूल ने यह भी फरमाया मैंने शबे मेराज जहन्नम में सबसे ज्यादा जिसको देखा वो औरतें थी। बल्कि यहां तक फरमाया उल्टी लटकी हुई थी जहन्नम में औरतें, और बालों के जरिए से बंधी हुई थी। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है? अस्की या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़ा पहन के भी नंगी रहती थी। साहबा को हैरान, तू भी कपड़ा पहन कोई नंगा कैसे रह सकता है? तो फरमाया इतने पतले पतले और बारीक लिबास पहनती थी, ये कपड़ा पहनने के बाद भी जिस्म नजर आता था। याद रखना, जब दिल गुनाह करने को कहे तो ये सोच लेना मेरा ये गुनाह नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा, मेरा ये गुनाह हुजूर के दिल को अजियत पहुंचाएगा। ताइफ के पत्थर हुजूर का जिस्म छलनी करते थे, मेरा गुनाह नबी का दिल छलनी करेगा। एक नवाब, रामपुर के नवाब दाढ़ी मुंडा रहे थे, एक अल्लाह के वली मजजूब का गुजर हुआ, पूछा नवाब साहब दाढ़ी छील रहे हो? नवाब ने शायराना अंदाज में कहा, शायर था, अरे दाढ़ी ही तो छील रहे हैं, किसी का दिल थोड़े छील रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा रोकर, तुझे क्या पता, तेरे गाल पे चलने वाला वस्तरा तेरे गाल पे बाद में चलता है, पहले ये वस्तरा मेरे नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। जिना के अड्डों पे जाने वालों, जो माँ का दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो एक दिन में सैकड़ों मर्तबा नबी का दिल दुखाए मरते वक्त उनकी जबान पे कैसे कलेमा आएगा। बस इतना कह दूं, जो आशिक बन जाता है वो अपनी जात से ज्यादा अपने महबूब के दिल का ख्याल करता है। ज़लीखा आशिक बन गई, बदनामी की परवाह नहीं की, महबूब के सारे मामलात जो है अल्लाह ऊपर क्लियर कर दिया उन्होंने कि मैं कसूरवार हूँ, हबीब बेकसूर है। मेरे भाइयों आओ सच्ची तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। और आशिक कैसे बदलता है पता है? इश्क हो जाए बदलता है। कहते हैं मक्के में एक जवान था, उसका नाम फुजाला था। एक लड़की से उसका दिल लग गया था, तवाफ करते जाता तो लड़की के पास बैठता, आता तो लड़की के पास बैठता। एक दिन हंसी मजाक करते हुए वो जवान काबे का तवाफ करने गया तो क्या देखा? जाने काबा तवाफ में मसरूफ है। फुजाला ने देखा इतना खूबसूरत कौन है? चांदनी रात में कोई तवाफ कर रहा है, मेरा हबीब कैसा लगता होगा चांदनी रात है? मताफे हरम में महबूब कैसे लगते होंगे? फुजाला ने देखा
कहा अरे ये तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो चलो अकेले कत्ल कर दो, बहुत इनाम मिलेगा। हुजूर के पास आया फुजाला, साथ साथ चलने लगा। हुजूर ने देखा, मुस्कुराया। जो दुश्मन को भी देख के मुस्कुराता है उसको आमीना का लाल कहते हैं। दोस्तों को देखकर तो सभी मुस्कुराते हैं, दुश्मन को देख के मुस्कुराना सीखो। मुस्कुराया, फुजाला नाम लिया। फुजाला क्या सोच रहा है? कुछ भी नहीं। अच्छा ये नहीं सोच रहे हो अकेले हैं कत्ल कर दो, ये सोच रहे हो? हाय हाय हाय, फुजाला तो ढेर हो गए, मेरे दिल का ख्याल भी जानते। अगर कमर में खंजर बांध के लाए हो ना, मेरा कमर का खंजर भी जानते, दिल का हाल भी। लेकिन हुजूर हुजूर है, क्या किया? दिल पे हाथ मारा, दिल पे। ऐसे नहीं सोचते, हाथ दिल पे क्या लग गया, सारा का बुग़्ज़ हसद दूर हो। हुजूर मुझे भी कलमा पढ़ाए, इस्लाम में दाखिल कर। कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल किया। फुजाला ने कहा हुजूर एक तवाफ आपके साथ, एक तवाफ आपके साथ। अब फुजाला तवाफ कर रहे हैं। मेरे तसव्वुर कह रहा है कयामत तक तवाफ होगा। ऐसा कौन तवाफ करेगा? दो किबलों का तवाफ एक साथ हो रहा है। काबा भी है, काबे का काबा भी है। और फिर जब तवाफ करके घर जाने लगे फुजाला, अब सहाबी हो गए, अब सहाबी हो गए। सुन लो, अज़मत सहाबा का उन्वान भी एंड कर रहा हूं। अब सहाबी हो गए। अबू बकर जैसे नहीं, सिद्दीक अकबर जैसे नहीं, फारूक आजम जैसे नहीं, उस्मान गनी जैसे नहीं, मौला अली जैसे नहीं, साद जैसे नहीं, सईद जैसे नहीं, तलहा जैसे नहीं, जुबैर जैसे नहीं, अबू जर गिफारी जैसे नहीं। ये तो सहाबियत का पिलर है, पिलर। 1 घंटे का सहाबी, 1 घंटे का, घंटा भी पूरा नहीं हुआ। सहाबी आए थे किसी से प्यार लेकर, जा रहे सहाबी बन के। अब सहाबी बन के जा रहे, वो लड़की खड़ी इंतजार में, फुजाला आएगा तो फिर मजाक होगी, दीवार शिकन कहे लगेंगे, हैं? दीवार शिकन कहे। फुजाला अब जाने, नजर झुक गई। लड़की खड़ी, फुजाला ओ फुजाला, फुजाला ओ फुजाला। फुजाला ने रुक के कहा अब मैं तेरे काम का नहीं रहा। देखा भी नहीं, देखा भी नहीं। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। देखा भी नहीं, और मैं तेरे काम कर रहा। क्यों? कोई नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं हो गई। जब तक यार न बसा था दिल भटक रहा था, महबूब बस गया है अब किसी के लिए गुंजाइश नहीं रही। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक लम्हे में हुजूर का इश्क आता है तो फुजाला के दिल से सबकी मोहब्बत निकल जाती है। अब मुझे बताओ, जो चंद लम्हे में मेरा नबी फुजाला को निगाहों से ऐसे बदल देते हैं तो सिद्दीक को, फारूक को किस मकाम पे पहुंचाया होगा, अबू जर को किस मकाम पे पहुंचाया होगा। बस जाते जाते इतना कह दूं, सुन्नियों, यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकों को सुनकर न सहाबा से बदजन होना, न अहले बैत से बदजन होना। इब्ने कसीर ने ये कह दिया, इब्ने असीर ने ये कह दिया, इसने ये कह दिया। और मैंने कहा सन, मैं सुन्नी हूं, सुन्नी, और भी कादरी सुन्नी हूं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जो मेरे सिलसिले में मुरीद होगा बगैर तौबा के उसको मरने नहीं दूंगा। इस पे सुन्नियों सुभान अल्लाह बोल दो, ये मेरी गुजारिश है। कहते जो मेरे सिलसिले में मुरीद होगा उसको बगैर तौबा के मरने नहीं दूंगा। जो मेरा मुरीद होगा हाथ पकड़कर उसको अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। अब मैं पूछता हूं, जब गौसे आजम का मुरीद बगैर तौबा के मर नहीं सकता तो रसूलुल्लाह का सहाबी बगैर तौबा के दुनिया से कैसे जाए? हाय हाय सुभान अल्लाह रे तकबीर। निस्बते गौसियत बगैर तौबा के मरने नहीं देती, तो निस्बते मुस्तफा बगैर तौबा के। तुम हिसाब किताब सहाबा इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता, सहाबा का हिसाब करोगे। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। खुदा उनको किस प्यार
से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।